स्वागत है आप लोगों का क्लास 10th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 4 में। आज का हमारा प्रश्न है गैरीबाल्टी के कार्यों की क्या है चर्चा करें। तो देखते हैं इनका क्या क्या कार्य था। बताता है जोसेफ गैरीबाल्टी इटली के एक प्रमुख क्रांतिकारी और क्या है सैन्य नेता थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है निभाई। गैरीबाल्टी को इटली का नायक कहा जाता है। इटली का नायक किसे कहा जाता है? गैरीबाल्टी को। और उन्हें इतालवी राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में क्या है देखा जाता है। किसको? गैरीबाल्टी को। उनके जीवन, उनके कार्यों का प्रभाव न केवल इटली पर बल्कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन पे क्या है पड़ा। आइए हम लोग देखते हैं गैरीबाल्टी के प्रमुख कार्य और उस पर चर्चा करते हैं। बताता है इटली के एकीकरण में भूमिका की अगर बात करें तो गैरीबाल्टी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इटली के एकीकरण में था और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इटली के विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिनमें से कुछ पर विदेशी शक्तियों का नियंत्रण था। गैरीबाल्टी ने इटली को एक स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र के रूप में क्या है स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन क्या है समर्पित कर दिया। दूसरा अगर बात करें तो यूरोप और दक्षिण अमेरिका में सैन्य अभियान। गैरीबाल्टी ने न केवल इटली में बल्कि दक्षिण अमेरिका में भी स्वतंत्रता आंदोलन में क्या है भाग लिया। उन्होंने ब्राज़ील, उरुग्वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ संघर्ष किया। उनके सैन्य अनुभव और क्रांतिकारी गतिविधियों ने उन्हें एक प्रमुख सैन्य नेता क्या है बना दिया। उन्होंने इन अनुभवों को बाद में इटली के एकीकरण के संघर्ष में क्या है उपयोग किया। स्वाभाविक है, आप कहीं से कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको दूसरे जगह इम्प्लीमेशन करने का क्या है कोशिश करते हैं। अगला हमारा क्या है सिसिली और नेपल्स की क्या है विजय। तो गैरीबाल्टी ने रेड शॉर्ट्स नामक एक स्वयंसेवी सेना का गठन किया। इसी रेड शॉर्ट्स के द्वारा गैरीबाल्टी ने सैन्य अभियान 1860 में चलाया, जिसमें उन्होंने सिसिली और नेपल्स को क्या है विजय कर लिया। इस अभियान को द एक्सपीडिशन ऑफ 1000 कहा जाता है, जिसमें केवल 1000 स्वयंसेवकों के साथ उन्होंने सिसिली के राजा बेरबॉन को हराया और दक्षिण इटली को विक्टर इमैनुअल द्वितीय के तहत एकीकृत क्या है किया। यह विजय इटली के एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कदम में से क्या है एक थी। अगला अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो अगला क्या है फ्रांसीसी प्रसा युद्ध, और ये कब हुआ था 70 से 71 के बीच में। बताता है कि गैरीबाल्टी ने केवल इटली के लिए बल्कि अन्य स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। 1870-71 में फ्रांस और प्रसा के बीच हुए युद्ध में उन्होंने फ्रांस के तरफ से लड़ाई लड़ी और उनकी अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी भावनाओं ने उन्हें एक वैश्विक स्वतंत्रता सेनानी क्या है बना दिया। तो किनको वैश्विक स्वतंत्रता सेनानी बना दिया? गैरीबाल्टी को। आगे चले हम लोग तो अगला है रोम पर हमला और क्या है संघर्ष। तो बताता है गैरीबाल्टी की इच्छा थी कि रोम इटली की राजधानी बने। तब पोप के नियंत्रण में था और फ्रांस की सुरक्षा में था। तो 1862 में और 1866 में उन्होंने रोम पर कब्जा करने का क्या है प्रयास किया, लेकिन फ्रांसीसी सेना द्वारा उन्हें क्या है विफल कर दिया गया। हालांकि उनके ये प्रयास सफल नहीं हुआ, पर उन्होंने इटली के लोगों के मन में रोम को इटली की राजधानी के रूप में क्या है स्थापित करने की इच्छा क्या है जागृत किया। कौन? गैरीबाल्टी। अगला अगर हम लोग बात करें विक्टर इमैनुअल द्वितीय के समर्थन में। गैरीबाल्टी ने विक्टर इमैनुअल द्वितीय का समर्थन किया, जो अंततः इटली का पहला राजा बना। हालांकि गैरीबाल्टी एक गणराज्य समर्थक थे। उन्होंने इटली के एकीकरण के व्यापक हितों के लिए विक्टर इमैनुअल के तहत इटली को एकजुट करने में अपना क्या है योगदान दिया, यानी सहयोग। उस समय जिसको वो ज़रूरत समझ रहे थे उसको अपने साथ ले रहे थे। अगला अगर पॉइंट की बात करें तो लोकप्रियता
और क्या है, नेतृत्व। बताता है गैरीबाल्टी को उनके साहस, कूटनीतिक नेतृत्व और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता के लिए जाना जाता था। उनके सरल जीवन और सैनिकों के प्रति समर्पण ने उन्हें एक लोकप्रिय नायक क्या है, बना दिया। वह इटली में न केवल एक सैन्य नेता के रूप में बल्कि एक नैतिक और क्रांतिकारी नायक के रूप में भी क्या है, प्रसिद्ध हुआ। कौन, गैरीबाल्टी। अगर बात करें निष्कर्ष का इस प्रश्न का, तो बताता है गैरीबाल्टी का जीवन इटली के राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावनाओं का प्रतीक था। उनके प्रयासों ने इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी सैन्य उपलब्धियों ने उन्हें एक राष्ट्रवादी नायक के रूप में क्या है, स्थापित किया। उनके संघर्ष और उनके बलिदान ने इटली को एक स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र बनने में सफलता दिलाई और उनके कार्यों को आज भी प्रेरणा के रूप में क्या है, याद किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।